इस मांग को लेके आप धरने पे बैठे हो और क्या आरोप है आपके कॉलेज प्रशासन और अन्य लोगों पे? जैसा कि आपको ज्ञात है कि 27 तारीख को हमारी गणना हुई थी जो वोटों को लेकर, और उसमें हमारे साथ जो धांधली हुई है, जो हम अंदर गए उसके बाद जो हमारे साथ हुआ कि जैसे कि हम जब गए तो जैसे कि मेरे 96 वोट खारिज किए गए हैं, उनमें से मैक्सिमम वोट मेरे थे। तो हम ये चाहते हैं हमारी सरकार से, हमने 27 तारीख को भी जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके ये मांग की थी कि हमारी पुनर्गणना की जाए। उसको लेके आज हमारी जो ये पार्टी के ही गणमान्य लोग हैं उनके साथ हमें धरना प्रदर्शन के लिए पुनर्गणना की जांच को लेके यहाँ बैठे हैं। अगर ये नहीं होता है तो आपका क्या अगला कदम क्या रहेगा? अगर ये नहीं होता है तो मैं मेरे पूरे पैनल के साथ यहाँ से उठूंगी नहीं। क्या किस तरीके की धांधली हुई? आप बताएं, आप खुद अंदर थे, आपने देखा होगा किस तरीके की धांधली है? जब मैं अंदर गई, जब 11 बजे के आसपास मैक्सिमम हमारे पूरा पैनल जीतता हुआ नजर आ रहा था, तब अंदर प्रोफेसर्स और प्राचार्य की मिली भगत से जो हमारे साथ धांधली की गई, जैसे कि मेरे मैक्सिमम वोट खारिज किए गए हैं। जो ज्यादा मेरे पक्ष में आ रहे थे उनको खारिज करके मुझे हराया गया है, और मेरे पूरे पैनल के साथ 102 वोट, 103 वोट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जहाँ 36 वोट खारिज किए जाते हैं, वहाँ एक विश्व महाविद्यालय में इतने वोट कैसे खारिज किए जा सकते हैं? आपको जब लग गया था कि मेरे वोट ज्यादा खारिज, तो आपने कॉलेज के अंदर मांग क्यों नहीं करी उस समय? मैंने उसी वक्त वहाँ बोली थी, मैं जो हमारे प्रोफेसर्स मेरे आगे बैठे थे जो मेरी गणना कर रहे थे, मैंने उनको भी बोला सर ये इतने सारे वोट कैसे? तो क्या ये रूल है, ये ऐसे है वैसे है, यूं करके बोला कि अनुशासनहीनता आप नहीं कर सकते अंदर, आप हम प्रोफेसर्स बैठे हैं, आप हमारे सामने नहीं बोल सकते, ऐसा करके हमें चुप करा दिया गया उस जगह। आपने अपनी मांग अंदर रखी थी? जी सर, रखी थी। किस मांग को लेके आप लोग धरने पे बैठे हो और क्या मांग है, क्या आरोप है? हमारी मांग जो है वो अभी जो विगत छात्र संघ के चुनाव हुए हैं कन्या महाविद्यालय के अंदर, उन चुनावों के अंदर जो चुनाव परिणाम आया है, जो मत गणना हुई है, उसके अंदर हमारे प्रत्याशियों द्वारा जैसा बताया गया है कि उसके अंदर धांधली हुई है। एक तरफा पक्षपात करते हुए जो मतगणना कमेटी थी उसके द्वारा अधिक संख्या में वोट रद्द किए गए, जो वोट रद्द होने के लायक नहीं थे, उसके बावजूद भी उनको रद्द किया गया और चुनाव परिणाम के अंदर धांधली की गई। हम लोग ये चाहते हैं कि एक उच्च स्तर की कमेटी गठित हो और वो कमेटी निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच करे। चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी आया हो या क्या आएगा, उस चुनाव परिणाम को हम पूरी एनएसवाई और पूरी कन्या महाविद्यालय की छात्राएं एक्सेप्ट करेगी। उस परिणाम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो धांधली हो रही है हम उस धांधली के विरोध में। ये धांधली नहीं होनी चाहिए। और जो रद्द किए गए एक तरफा वोट, जब पीजी महाविद्यालय या बॉयज का या कहीं पे भी अगर आप देखेंगे पूरे राजस्थान के अंदर इतने प्रतिशत में कहीं पे भी वोट रद्द नहीं किए गए, जबकि यहाँ हर पद पर 100 से अधिक वोट रद्द किए गए हैं। हमारी ये मांग है कि जो एक तरफा इस तरीके से वोट रद्द किए गए हैं, इसकी पूर्ण तरीके से जांच हो और उसके बाद में हमें इन बच्चियों को न्याय दिलाया जाए। और कुछ ऐसे भी प्रोफेसर हैं कॉलेज के, जो प्रोफेसर एक विचारधारा से जुड़े हुए और उस विचारधारा का पूरे कॉलेज के अंदर प्रचार करते रहते हैं और छात्राओं पर दबाव बनाते हैं कि हमने जो बाहर कोचिंग चला रखी है उन कोचिंग के अंदर आप आइए, और जब वो कोचिंग में जाते हैं तो चुनाव से कुछ दिन पहले उन पर यह दबाव बनाया जाता है कि आपको एबीवीपी को वोट करना पड़ेगा, उसके पैनल को वोट करना पड़ेगा। इस तरीके की विचारधारा के लोग जो पक्षपातपूर्ण माहौल बनाते हैं कॉलेज के अंदर, हम चाहते हैं कि उनका तुरंत तबादला हो यहाँ से। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम इसी जाजम पर पूरी एनएसवाई के कार्यकर्ताओं, कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के साथ में आगे आंदोलन के लिए तैयार है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, क्या मांग है, क्या आरोप है, जबकि आप खुद सत्ता में हो फिर भी आप धरने पे बैठे, क्या मांग? 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव हुए। छात्र संघ चुनाव से पहले भी एबीवीपी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सभी छात्राओं को जो चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने इसकी तरफ ध्यान न देते हुए जो इन्होंने मेहनत की थी और जो छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ी थी, छात्राओं के लिए, उसी का मुद्दा रखते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव में जब 27 को काउंटिंग हुई, उस काउंटिंग के अंदर जैसे छात्राएँ कह रही है कि कुछ प्रोफेसरों ने मिल के जानबूझ के प्रेशर करके अधिक मत खारिज किए और इन्हीं के मत खारिज किए। तो हम लोगों की मांग है कि जो पूर्ण मतगणना हो, साथ ही साथ इस धांधली में शामिल है प्रोफेसर, चाहे मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, मुकेश पचौरी जी और एक संगठन से जुड़े हुए मांगीलाल जी, जिन्होंने चुनाव से पहले बच्चों पर प्रेशर डाला कि एक संगठन को वोट दिए जाए। मेरा ये सोचना है कि प्रोफेसर के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, उनको ना तो पढ़ाई के अंदर भेदभाव करना चाहिए, ना ही छात्र संघ चुनाव के अंदर भेदभाव करना चाहिए।
तो इन दोनों के अलावा प्राचार्य महोदय अगर वो भी इसमें लुप्त है, उनको भी यहाँ से तबादला किया जाए, और अगर उन्होंने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। आपने अपनी सरकार के लेवल पे बातचीत की होगी, किस तरीके की वार्ता हुई है अभी तक और क्या आश्वासन? पिछले 2 दिन से कंटिन्यू हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी मिले, उसमें हम सब वार्ता में शामिल थे। जो हमारे यहाँ स्थानीय नेता है और सरकार है वो बिल्कुल सहयोग कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आज का उन्होंने बोला है, आज हम लोग बैठे हैं, अगर आज तक नहीं होता है तो फिर कल से हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे।